50 साल से ऊपर वाले या कोमॉर्बिड हैं जिनको, तो ज़रूर आप ये स्क्रीनिंग सेंटर में अपना स्क्रीनिंग करा लें। बाबा केदारनाथ में भी 17 बेड का हमारा हॉस्पिटल तैयार हुआ है अभी। इस बार जो है हमारे एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस ये हम लोग को प्रोवाइड किया है 4 धाम के तहत। सीरियस पेशेंट है तो तुरंत नियरेस्ट जो हेलीपैड है वहाँ से उसको सीधा लिफ्ट करते हुए हेली एम्बुलेंस से सीधा एम्स हिसाब से हम लोग को ये लिखा रहता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, ये हम लोगों ने उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक। और इस बार भी 13 लैंग्वेज में हम लोगों ने एडवाइजरी सर की ओर से जारी की है, सेक्रेटरी सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय उस टाइप में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का जो समय है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गर्मी का जो समय है, जो पीक सीज़न होता है, जो बीमारियों का सीज़न होता है, और इस बीच चारधाम यात्रा का सीज़न जब आ गया है तो एक चैलेंज है स्वास्थ्य महकमे के लिए भी यात्रा को लेकर। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सुनीता टमटा जी, जो इस समय प्रभारी महानिदेशक हैं डीजी हेल्थ। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। मैडम, एक चैलेंजिंग टाइम है जो मैंने कहा आपसे, क्योंकि गर्मियों का जो समय होगा, एक बीमारियां खूब बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा का सीजन भी शुरू हो गया है। और एक सबसे बड़ा मेरा सवाल है, आफ्टर कोरोना, कोरोना के बाद एक चैलेंज बहुत बड़ा आया है कि अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, यात्री आएंगे, कहीं ना कहीं एक बीमारियां भी, कहीं ना कहीं उसका एक संक्रमण का खतरा भी रहता है। तो ऐसे में कितने बड़े चैलेंजेस हैं और क्या कर रहा है स्वास्थ्य महकमा? देखिए, जैसे कि हमारी चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है गंगोत्री यमुनोत्री में, और बाबा केदारनाथ जी के भी हमारे कपाट खुल चुके हैं, और 4 को हमारा बद्रीनाथ धाम जी हमारे ऊपर के कपाट भी खुलने वाले हैं। तो हम लोगों की जो स्वास्थ्य जो तैयारियां हैं वो हर साल की तरह इस बार भी हमारी हुई हैं, बल्कि इस साल हमने थोड़ा सा और स्ट्रेंथनिंग हमने कर दी है। जैसे कि हमारे चारधाम रूट में जो टोटल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी परमानेंट हैं वो है हमारी 49, और हमारे MRPs यानी कि जो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स हम लोग बनाते हैं 6 महीने के लिए, वो लगभग 20 हैं, और हमारी जो स्क्रीनिंग सेंटर थे टोटल वो हमारे 50 हैं, तो जो चारधाम रूट में। और इस बार हम लोग ने उसको स्ट्रेंथनिंग किया है, जैसे कि हमने MRPs को बढ़ाया है इस बार, 5 MRPs हमारी बढ़ी ये क्या है, बर्फीस क्या है? ये टेम्प्रेरी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारे केवल जो है फॉर द स्क्रीनिंग पर्पज़ और माइल्ड ट्रीटमेंट के लिए, जैसे यात्री अगर जा रहे हैं बीच में कोई परेशानी, जैसे एकदम से दिक्कत हुई, तो तुरंत हमारे जो है वहाँ पर ही हेल्थ स्टाफ होता है, जिसमें एक डॉक्टर हमने डिप्यूट किया है और एक हमारे फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्स और वॉर्ड बॉय। क्या चलती फिरती गाड़ियां भी हैं क्या? नहीं, चलती फिरती गाड़ियाँ हमारे डिस्ट्रिक्टों में हैं, वैसे हमारा बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में हमने लगा रखा, बट चारधाम के लिए हमारे एकदम से डेडिकेटेड वाला भी नहीं है। और हमारी ये जो चिकित्सा इकाइयाँ हैं ये हमारे हर साल ही मतलब एक्टिव हो जाती हैं, जैसे टेम्प्रेरी वाली 6 महीने यात्रा के दौरान, और उसके बाद फिर हम लोग जैसे जैसे मतलब चैलेंजेस किस तरीके के आते हैं अमूमन चैलेंज लास्ट ईयर, क्योंकि आपका जी आपके कार्यकाल में जो आप महानिदेशक का जो कार्यकाल है आपका, जी ये पहली चारधाम यात्रा होगी आपके लिए? जी मुझे पढ़ता ठीक है, है। तो इससे पहले का आपने जरूर देखा होगा किस तरह के चैलेंजेस रहे कहीं ना कहीं। हाँ, जैसे तो देखिए, किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं? हाँ, जैसे चैलेंजेस ये हैं कि जैसे कि हमारे जो यात्री होते हैं स्पेशली हमारे प्लेन एरिया के आते हैं, जैसे आपके गर्म एरिया से, जैसे अगर राजस्थान के आ गए, हरियाणा के इस साइड के लोग ज़्यादा आते हैं, और मेन चीज़ है कि वो लोग ये नहीं समझते कि हम एकदम से जो है गर्म जगह से एकदम ठंडी जगह में जाते हैं, तो और वहाँ जाते हैं तो एकदम से टेम्परेचर एक तो चेंज फर्स्ट टाइम, और दूसरा क्या होता है कि वहाँ का जो हमारा पहाड़ी एरिया है, आपको पता है कि ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ कम होता है, और प्रेशर भी हमारा जो ह्यूमिडिटी है वो भी कम कम हो जाता है, तो इसकी वजह से मेन उनको जो दिक्कत होती है वो होती है हार्ट। ऐसे लोगों को स्पेशली जो लास्ट ईयर भी हमारी जो डेथ हुई थी, जो हमने इवैल्यूएशन करा था, तो वो कार्डियक केसेस ज़्यादा हुए थे, तो बिकॉज क्योंकि वहाँ लेकिन इमेज इससे कहीं ना कहीं राज्य की खराब होती है कि यात्रा में गया वहाँ मृत्यु हो गई, हाँ हाँ कहीं ना कहीं बड़ी है। ये पिछले साल भी हमने देखा इस तरह का। हाँ तो उसके लिए क्या है, आप लोग क्या कोई एडवाइजरी जारी करते हाँ, हैं कि यस यस, हार्ट के पेशेंट्स हैं या दमे के रोगी हैं या सांस के रोगी हैं, वो अपने डॉक्टर से एक सलाह लेकर ही यात्रा करें, जी जी। या कोई सर्टिफिकेट हो डॉक्टर अटेस्ट करके दे उसे, कुछ इस तरह का प्रोविजन है क्या? देखिए, ऐसा है हमारे यहाँ जो स्टेट में है, ये हम लोग जैसे लास्ट ईयर भी हमारे सचिव सर ने 13 लैंग्वेज में एडवाइजरी जारी की, और इस बार भी 13 लैंग्वेज में हम लोग ने एडवाइजरी
सर के उससे जारी की, सेक्रेटरी सर से। और साथ में हमारी जो एडवाइजरी है उसमें साफ साफ हम लोग को ये लिखा रहता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, ये हम लोगों ने उसमें सब लिखा हुआ है। और ठीक है। साथ में यही होता है कि अपने साथ या आप अगर पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, मतलब यात्रा कर रहे हैं, तो जैसे पैदल यात्रा रिस्क होता है पैदल यात्रा में, जैसे हमारी यमुनोत्री धाम और स्पेशली हमारे केदारनाथ धाम, वहाँ पर डेथ भी ज़्यादा होती है, और स्पेशली उनके लिए चैलेंज है ये, और हम लोगों के लिए भी डेथ चैलेंज आप कह रहे डेथ होती है, लेकिन इस तरह के हाँ पेशेंट जो हाँ, जो कोमॉर्बिड स्पेशली, जैसे अब हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग स्क्रीनिंग, जहाँ हमारी जो 15-50 स्क्रीनिंग पॉइंट हमारी रहती है इस कहाँ बार। कहाँ है हाँ, मुख्यतः? इस बार वैसे हमारे देखिए चार धाम रूट पे ही हम लोगों ने लगा रखा है, स्पेशली हम लोग स्क्रीनिंग यहीं से शुरू करते थे, ऋषिकेश से? जैसे हाँ ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और हमारा वहाँ है पौड़ी में भी है, तो ये हमारे वो हो गया। और साथ में हमारे वहाँ तो हैं ही केदारनाथ धाम और अपने बद्रीनाथ और यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री, तो इस जगह पर हमारे टोटल जो है 50 हमारे टोटल है। और साथ में इस बार हमने थोड़ा सा बढ़ा दी है स्क्रीनिंग पॉइंट भी और हमारे MRP भी, इस बार थोड़ा 5 और 7 इस तरह से हमने बढ़ा दिया। लेकिन हमारा ये मोटो रहता है कि हम जो एडवाइजरी में लिखते हैं कि हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम डेथ कैसे प्रिवेंट करें, उसके लिए एडवाइजरी हम लोगों ने जारी किया है। और साथ में हम लोगों ने जो मेन स्क्रीनिंग में हम सोचते हैं कि मतलब हमारे ये एडवाइजरी में ये भी हमने करा हुआ है कि 50 से ऊपर जो है अपनी स्क्रीनिंग जरूर कराएं। और साथ ही ये कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी हम लोगों ने कर दिया है, बट ये है कि हमारा फोकस ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, लेकिन फिर भी लोग उतना नहीं करा पाते हैं। इस बार हम लोगों ने प्रशासन का भी हेल्प लिया है इसमें, कि हमने जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमने हेल्प ली है कि एक PRD जवान, या हम लोग जैसे कोविड में होता था कि हम स्क्रीनिंग ना इसको टेस्ट करवाते थे, लोग आते नहीं थे, लेकिन हम लोग उनके मतलब कई लोग साथ आते नहीं, हाँ कई लोग की समस्या आती है स्वास्थ्य विभाग की भी। हाँ कई लोग कहते हैं भाई मैं क्यों कराऊं, मैं तो चंगा हूं, मैं ठीक हूं। वही तो वही ये कहीं ना कहीं वही चैलेंज हो जाता है। वही हो तो जाता कुछ है। ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि मोबाइल में कुछ, आज की डेट में तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है हाँ हाँ कि हाँ मोबाइल में आपका OTP आए, आप वहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए और जब आप दिखाएं तभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं, इसमें भी हमारा वर्क चल रहा है, तो लेकिन ये अभी एक्टिव भी हो जाएगा। ई स्वास्थ्य धाम हमारा एक ऐप यही हमने मतलब लॉन्च किया है। और साथ में हमारा ये है कि टूरिज्म विभाग से इसका टाई अप है, तो इस बार हमारा ये अभी एक्टिव मतलब इतना नहीं हो पाया है, लेकिन हमारा जल्दी हो और ये जाएगा। डॉक्टर वाला मैंने आपको जो हाँ एडवाइस मैंने बताई हाँ कि कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरह के सीवियर पेशेंट्स हैं, अगर हम्म वो कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर्स की सलाह से ही एक रहे, क्योंकि आपने कहा कि कहीं ना कहीं हार्ट के ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कई या इस तरह डायबिटिक के है, या डायबिटिक कोमॉर्बिड पेशेंट्स। पेशेंट जैसे दमा है, हाँ, COPD है, जिनको सांस की तो परेशानी वो है, पहाड़ों की जर्नी तो प्रेशर को कहीं ना कहीं वो बेयर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं जान चली जाती है, लेकिन इमेज कहीं ना कहीं राज्य की खराब होती है। खराब होती तो है। कहीं ना कहीं क्या वो अपने डॉक्टर्स की एडवाइस लाएं, कुछ इस तरह का प्रोविजन नहीं रखा है क्या आप लोगों वो ने? सब वो एडवाइजरी में हमने यही है कि भाई अगर मान लिया किसी को कोई बीमारी है तो अपने साथ वो दवाइयाँ लेके चले, वो वाली जो है। और साथ में अपने डॉक्टर्स का जो है मोबाइल नंबर उसके पास होना चाहिए। और साथ में जो है हमने ये भी बोला कि जो हाई रिस्क पेशेंट है वो जो है अगर अवॉइड करे, जैसे एकदम से, क्योंकि चैलेंज उनके लिए भी है और ये हमारे लिए भी है कि हमको भी तुरंत जो है एकदम से स्वास्थ्य सेवाएं हम उनको दें, और हम उनको, हमारा जो उद्देश्य है कि उनको बचाना किसी तरह से, तो हमारे लिए भी वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये एडवाइजरी में हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लिया कोई क्रॉनिक बीमारी है, अपने साथ वाले दवाई लेके चले, और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और नंबर भी अपने पास रखें, और साथ में जो गर्म कपड़े हैं या बरसात एकदम से हो जाती है वो अपने साथ लेके चले। और साथ में खाने पीने के लिए जैसे ये भी नहीं है कि अगर कोई स्वस्थ आदमी भी है तो ये नहीं कि अचानक से बिल्कुल चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई आप 16 किलोमीटर की चढ़ लें, ये नहीं, उसमें धीरे 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 करके आप 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो फिर 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा वॉक करते हैं, चलते हैं, उसके बाद आप थोड़ा विश्राम करें, फिर आप थोड़ा चलेंगे, फिर विश्राम करें, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा और एक्लेमेटाइज भी होते हुए डॉक्टर्स की टीम तैनात होगी वहाँ चारधाम यात्रा में। यस और एक हाइजीन एक बहुत बड़ा विषय रहता है, क्योंकि जो जी पेशेंट्स होते हैं जी उनको हाइजीन, क्योंकि मेडिकल में कहा जाता है हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो हाइजीन को लेकर क्या नहीं, व्यवस्था है? हमारे देखिए हमारा मेन चैलेंज होता है बायोमेडिकल वेस्ट, जो हम लोग स्पेशली अगर कभी ट्रॉमा हो गया या कुछ ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट है, जैसे ड्रेसिंग करनी पड़ गई, या हमने जैसे नीडल किसी को इंजेक्शन लगाया, हम ऐसे नहीं फेंक सकते, तो हमारे लिए वो चैलेंज है। जो हमारा जो मेन बायोमेडिकल वेस्ट जो कंटामिनेटेड होता है, उसके लिए हम लोगों का प्राविधान होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट हम जो जितनी भी हमारी चिकित्सा इकाइयाँ हैं वहाँ से वो कल हमारी गाड़ी होती है, जो कि हमारे राज्य ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत हमारे
जो हम लोग जिसमें सारा जो इस टाइप का कूड़ा जो है डेंजरस वाला वो जाता है, तो वो कलेक्ट करते हुए ही ले जाते हैं हमारे चार धाम के रूट से। तो वो एक साल आके फिर हमारे रुड़की में और यहाँ पर हमारा वो जो डिकंटर उसको किस तरह से हमने वो करना है, इंसिमिनेट करना है, वो कलेक्ट करते हुए जाता है। बाकी जो रफ वाला कूड़ा है उसका तो कोई बात नहीं, वो तो नगर पालिका, नगर पंचायत और इन लोगों का वो है कि वो इकट्ठा करके अपना डिस्पोज करते हैं। लेकिन मेन है बायोमेडिकल वेस्ट जो पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अगर अचानक से कोई पेशेंट को अगर इमरजेंसी हेल्प की जरूरत अगर पड़ती है, कोई पेशेंट है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है? क्या एयर एम्बुलेंस का प्रावधान है कि पेशेंट को, क्योंकि पहाड़ों में इस तरह की सुविधाएं नहीं होगी, तो क्या उसको एकदम से इमरजेंसी हेल्प दिया जा सके, उसे एम्स ऋषिकेश जैसे संस्थानों में या जहाँ भी जरूरत है वहाँ पहुँचाया जा सके? तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, और है तो क्या उसके लिए क्या यात्री को पे करना पड़ेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये? देखिए ऐसा है, इस बार वैसे तो हमारे हेली लिफ्ट लास्ट ईयर भी है, उससे पहले भी हेली लिफ्ट होता था, लेकिन इस बार जो है हमारे एम्स ऋषिकेश ने हेली एम्बुलेंस ये हम लोग को प्रोवाइड किया है चार धाम के तहत। और वो हमारे क्या करती है, जैसे अगर जैसे आपने बोला कि कोई सीरियस पेशेंट है तो तुरंत नियरेस्ट जो हेलीपैड है वहाँ से उसको सीधा लिफ्ट करते हुए हेली एम्बुलेंस से सीधा एम्स की, ये हमारा प्रावधान इस बार हमारा हुआ है। और इससे पहले नहीं था ये? हाँ, ये लास्ट ईयर हमारा नहीं था, उसमें हेली लिफ्ट था, लिफ्ट हम लोग कर लेते, लेकिन ये एम्बुलेंस में आपके जो है सारे मैन पावर होता है वो होगा इसमें। तो अगर मान ले रास्ते में कोई दिक्कत है लिफ्ट के समय के करने से पहले या ऑन द वे, तो वो उसको मैनेज कर लेंगे और तुरंत वो एम्स कर लेंगे। तो ये हमारा है, और इसमें हम लोगों का जो हेल्पलाइन है वो भी हमने चार धाम जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें हमने डाला हुआ है, और साथ में एक हमारी हेल्पलाइन भी 104, तो वो भी हमारी एक्टिव रहती है। मेरे नंबर दोबारा बता दीजिए, अगर कोई हेल्पलाइन नंबर आप बताना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर क्या है? हमारा 104 हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी चार धाम यात्रा के लिए ही हम लोग उसको और एक्टिवेट करते हैं। तो लास्ट ईयर भी हमारे इससे हमारे काफ़ी मतलब 22,000 कुछ जो कॉल्स हैं वो हमने कॉल बाउंड कर रही थी, मतलब इतना लोगों को हमने पूछा था कि आप जो है स्वस्थ हैं कि नहीं, आपने वहाँ पहुँच गए कि नहीं डेस्टिनेशन में, या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्योंकि उन लोगों ने हमें कॉल किया, हमने भी उनका फीडबैक लिया, तो आपने कई जीवनों को स्वस्थ भी रखा आपने। हाँ, तो इसलिए जो है ये हेल्पलाइन हमारी एक्टिव हो गई है। और वैसे तो हमारा 104 हेल्पलाइन है ही, लेकिन ये इस बार जैसे हम लोगों ने डेडिकेटेड और ज़्यादा स्टाफ रख दिया उसमें 104 में, ताकि जितनी भी हमारे कॉल्स आ सकें वो हम अटेंड कर लें और उनको वो दे दें रिस्पॉन्स। मतलब कहा जाता है कि मेहमान जो है भगवान होते हैं, और काफ़ी यात्री आ रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यात्रियों का जो आंकड़ा है वो पहुंच जाता है, और बहुत मुश्किल होता है इसे मैनेज करना, एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। लेकिन जो मरीज जो यहीं के हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अभी डेंगू, कुछ दिन पहले डेंगू की बात आई, डेंगू का समय नहीं है ये, लेकिन फिर भी डेंगू के पेशेंट्स एकदम से आए, ये बड़ी चुनौती है। और गर्मी का जो टाइम होता है इसमें बहुत पेशेंट जो है, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं, वार्ड पूरे भर जाते हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है। तो ऐसे में ये चुनौती साथ साथ, क्योंकि पैरेलल चुनौती है, एक चुनौती चारधाम की है, एक चुनौती जो आपकी चल रही है, रेगुलर प्रैक्टिस आपकी चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो चैलेंज बढ़ जाएगा। तो उसको फिर किस तरह से कैटर करेंगे आप? वो डॉक्टर्स की टीम क्या इनफ होगी? हाँ, देखिए ऐसा है, चार धाम के लिए इस बार हम लोगों ने स्पेशली जो हम लोगों का मेन प्रॉब्लम है स्पेशलिस्ट सेवा। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता ही है कि 54% हम बैक हैं, मतलब गैप है हमारा। तो इस बार हमने गवर्नमेंट यानी 54 डॉक्टर से कम ही आप ये कह रहे हैं? 54% हाँ, स्पेशलिस्ट जो हमारे ये तो बहुत बड़ा गैप है। 1264 हमारे जो पद हैं उसमें भी हमारे 540 करीब स्पेशलिस्ट हैं पूरे राज्य में। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो इस बार हमने क्या करा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने हेल्प मांगी, तो उन्होंने भी हमको जो है इस चार धाम रोड के लिए स्पेशलिस्ट जो है स्पेशलिस्ट हमको दिए गए हैं, जो कि हमारे ये दे दिए हैं या दे दिए हैं, और हमारे ये डॉक्टर्स ये डॉक्टर्स जो हैं ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के पेरोल पे हुए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने मांगा था। तो एम्स और जीपमर यहाँ से हमको मिले हुए हैं, और 13 डॉक्टर सब फॉर टाइमिंग ये चारधाम यात्रा के लिए। जी, तो उनको हमने रोटेशन वाइज उन्होंने ड्यूटी लगाई है, 15 दिन की, 21 दिन की, इस तरह से, और ये 15 जून तक हमको सेवा देंगे। और साथ ही हमने प्राइवेट कॉलेजेस जो हमारे यहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज, उनसे भी हेल्प ली इस बार। तो उन्होंने भी हम लोग को डॉक्टर्स प्रोवाइड किए, तो हम रोटेशन वाइज उनको लगाएंगे अपने 21 या 15 दिन की रोटेशन में उनको लगाएंगे। जो प्राइवेट सेटअप्स है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, क्या उनकी भी आप लोग हेल्प लेते हैं? क्योंकि ये यात्रा सबकी है, सबका एक जिम्मेदारी है कि कुशल हो, मंगलमय हो। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सेटअप भी आप लोग यूज़ करते हैं? देखिए, इस बार आप
आपको पता होगा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोगों और हमारे स्वास्थ्य सचिव, इस सब के उससे हम लोगों को सहयोग के उससे हमको जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया, और हमारे मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ के प्राइवेट वाले हमारे जून मेडिकल कॉलेज, और साथ में हमारे और भी जो अन्य प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जैसे हमारे यहाँ पर फुटेजा है, और मतलब अन्य जनपदों से भी हमने जो है ये टाई अप किया है, जो डीएमडी डॉक्टर्स हैं या डीआरपी में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी भी हम लोग ने लिस्ट ले ली है। हमारे स्वास्थ्य सचिव और माननीय मंत्री जी इन सब ने बैठक भी ली उनकी, और हम लोगों को ये प्रोवाइड भी है कि कराया कि इस बार हम स्पेशलिस्ट सेवा इनसे भी लेंगे। तो इसलिए हमको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिला है, और हमको यहाँ से भी सहयोग मिला है प्राइवेट कॉलेज से और प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हमारे अगर स्पेशलिस्ट अगर हम वहाँ तैनात करेंगे तो नेचुरली हम लोग जो है डेथ को, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस आएंगे तो हम अच्छी सेवा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस बार आपको पता ही होगा कि हमारा केदारनाथ में भी, बाबा केदारनाथ में भी 17 बेड का हमारा हॉस्पिटल तैयार हुआ है अभी, और उसमें भी हमारे ये जो चिकित्सक हैं जो बाहर से आए हैं वो हमने पैकेज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के केदारनाथ में 17 वहाँ कर दिया है। और ऐसे बद्रीनाथ धाम में भी हमारे 45 बेड का बन रहा है, बट अभी जस्ट उसमें थोड़ा 2-3-4 महीने लगेगा, लेकिन वो भी हमारे इस साल कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इसमें जो चार धाम यात्रा में ये भी हमारा एक पॉजिटिव इनपुट है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे माननीय सीएम साहब और हमारे सचिव सर सबके उससे ये भी होता है संपन्न कर। देश विदेश के जो यात्री आ रहे हैं जी और जो लोकल उत्तराखंड में रहने वाले जो लोग हैं, जो जो यहीं के स्वास्थ्य यहाँ के हॉस्पिटल्स के भरोसे ही रहते हैं, इन दोनों से कोई मैसेज आप स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? अब मैसेज ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आप जैसे एडवाइजरी हम जो कह रहे हैं, जैसे भी यात्री जो भी जाते हैं तो हमारी जो एडवाइजरी है इस पर ध्यान दें। और साथ में हम लोगों ने जगह जगह आईसी मटेरियल भी हमने लगा रखा है कि क्या क्या उनको करना चाहिए। और साथ में 50 साल से ऊपर वाले या कोमॉर्बिड हैं जिनको, तो ज़रूर आप ये स्क्रीनिंग सेंटर में अपना स्क्रीनिंग करा लें। और हमारे यहाँ जितने भी हेल्थ जो चिकित्सा इकाइयाँ जो भी पड़ेंगी उसमें भी हम लोगों ने मैपिंग कर रखी है, तो प्लीज़ उसका भी हेल्प लें। और साथ में जो है हमारा एडवाइजरी पर वो ज़रा जिस तरह से हमने किया है कि उसको आप फॉलो करें। तो मेरे ये रहेगा कि इनकी जो सेवाएं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन अच्छी तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और साथ ही जो है हम जो डेथ रहे उसको भी प्रिवेंट कर पाएंगे। और साथ ही हम चाहते हैं कि इनकी जो वो हो यात्रा हो वो सुखद हो और अच्छी। ये हमारा एक पॉजिटिव ये रहेगा, और यही हमारे इस बार का जो थीम है, जो हमारी मेहनत है वो सफल हो पाएगी अगर हम इस तरह से उनको स्वास्थ्य सेवा दें। थैंक यू। जी है, थी हमारे साथ प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा, जिन्होंने बताया कि जो भी यात्री हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, जो भी गाइडलाइंस है उसका फॉलो करें, और यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम है, यानी घबराने की बात नहीं है। पिछली कुछ गलतियों से सबक सीखा है और उसको करेक्शन करते हुए इस बारी यात्रा को कुशल और मंगलमय बनाने का पूरा प्रयास स्वास्थ्य महकमे ने किया है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन सेवर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।